ये विनिर्माण जो पाठ पहले पढ़ा दिया गया था, अब ये उसी पाठ का दूसरा भाग है। दूसरा पार्ट में ये है, आपको मिलेगा विनिर्माण से संबंधित। उस उधर आप कृषि से आधारित उद्योग थे, अब खान से आधारित, खनिज से आधारित उद्योग हैं बच्चों। उसके बारे में बताया गया है, खनिज से कौन कौन से उद्योग कैसे क्या होता है उसके बारे में दिया गया है बच्चों। अब तो लोहा एवं इस्पात उद्योग, तो ये जो लोहा एक खानों से निकलता है, इसके बाद उसको पिघला करके शुद्ध किया जाता है। यह एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि भारी, मध्यम और हल्के उद्योग इनसे बनी मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के लिए इस पर निर्भर रहते हैं। यह एक भारी उद्योग भी माना जाता है बच्चों। तो ये इस्पात उद्योग कैसे निर्माण प्रक्रिया होती है बच्चों, उसके बारे में ये बताया जाएगा, और आप सुनिएगा ध्यान से बच्चों। तो इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे इस्पात बनाया जाता है, कैसे सामग्री आती है, फिर कैसे इस्पात उद्योग तैयार होता है, उसके बारे में लिखा। पर इस्पात निर्माण की प्रक्रिया क्या है? पहले बच्चों कच्चे माल का कारखाना तक परिवहन के द्वारा पहुंचाया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? झोंकदार निर्माण प्रक्रिया। कच्चे माल को लौह अयस्क का गलाना जाना। चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है। धातु का मैल हटाया जाता है बच्चों। अयस्क को गर्म करने के लिए कोयला ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद फिर उसको जो लोहा, ढलवा लोहा कहते हैं, ये तरल पदार्थ को सांचे में डाला जाता है और ढलवा लोहा तैयार हो जाता है। ऐसे बच्चों उसको भी ढलवा लोहे से इस्पात बनता है। कैसे बनता है? ढलवा लोहे को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर मैग्नीज, निकिल, क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है बच्चों। और ये हमारा फिर ये धातु का आकार ले लेता है। लिखा है रोलिंग के आधार पर आपको इस्पात मिलेगा, प्रेसिंग के आधार पर मिलेगा, और ढलाई और गढ़ाई के आधार पर ये धातु का आकार मिलता है बच्चों। तो भारत में लोहा इस्पात उद्योग की उत्पादक इकाइयाँ क्या हैं? जहाँ तो बच्चों ये उत्पादक है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको कहते हैं। यह एक निजी क्षेत्र में लगा देश का पहला बड़ा और सबसे पुराना कारखाना है। ये 1907 में झारखंड, जहाँ सिंहभूम जिले में जमशेदपुर नामक स्थान पर जमशेद टाटा ने इसकी स्थापना की थी बच्चों। दूसरा है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको कहते हैं इसको बच्चों। तो इस कंपनी का जन्म 1919 में हुआ था। इसने अपना पहला कारखाना हीरापुर, दूसरा कुल्टी में स्थापित किया था। तीसरा राउरकेला स्टील प्लांट है। यह कारखाना जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा के सुंदरगढ़ में स्थापित किया गया है। चौथा जो उद्योग इकाई है भिलाई स्टील प्लांट है। ये छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले में स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट है। यह रूस के सहयोग से 1964 में झारखंड के हजारीबाग जिले में बोकारो में स्थापित किया था। ऐसे बच्चों दुर्गापुर स्टील प्लांट है। यह पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के दुर्गापुर स्थान में 1959 में स्थापित किया गया है बच्चों। उसी से आधारित सीमेंट उद्योग है। भारत में जो सीमेंट उद्योग की स्थापना 1904 चेन्नई में हुई, यह पत्थरों पर आधारित उद्योग है। वर्तमान में 173 बड़े कारखाने सीमेंट के हैं। ये कई राज्यों में पाए जाते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में सीमेंट उद्योग हैं। तो मध्य प्रदेश में जो जहाँ केंद्र है, कैमूर में सीमेंट उद्योग लगाया गया है, सतना में है, नीमच में, ये जबलपुर। ऐसे तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में गुंटूर है, विजयवाड़ा है, मछलीपत्तम शहर में ये सीमेंट उद्योग। झारखंड में सिंदरी, वंजारी, खलारी नामक स्थानों में है। ऐसे गुजरात में पोरबंदर, अहमदाबाद, ओखा में उद्योग, ये सीमेंट उद्योग कारखाने हैं। कर्नाटक में बगलकोट है, भद्रावती है, शाहाबाद है। महाराष्ट्र में चांदा, रत्नागिरी, सेवरी।
आपके उत्तर देश में जो है चुर्क और चुनार ये सीमेंट उद्योग के कारखाने हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, उदयपुर में ये सीमेंट उद्योग बच्चों हैं। बच्चों ये सीमेंट उद्योग पत्थरों से आधारित उद्योग है। बच्चों उसी से इंजीनियरिंग उद्योग में जैसे जलपोत निर्माण है, वायुयान है, रेल इंजन आदि निर्माण होते हैं इंजीनियरिंग से संबंधित। जलपोत निर्माण उद्योग ये मुंबई में है, जो मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई में है, नेवल डाक लिमिटेड मुंबई में है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता में है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोचीन केरल में है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। बच्चों ऐसे ही रेल इंजन कोच के निर्माण के केंद्र हैं जहाँ रेलवे के कोच बनते हैं, वो हैं चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स लिमिटेड पश्चिम बंगाल में है। एक टीटागढ़ कोच फैक्ट्री पश्चिम बंगाल में ये भी है। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स लिमिटेड जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। बच्चों रेल कोच फैक्ट्री एक कपूरथला जो पंजाब में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में है। बच्चों उसी विनिर्माण उद्योग में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है। बच्चों उसका क्या महत्व है? इस उद्योग के अंतर्गत ट्रांजिस्टर सेटो से लेकर टेलीविज़न, सेलफोन, रडार, कंप्यूटर और दूरसंचार तथा कंप्यूटर उद्योग के लिए आवश्यक उपकरण बनाए जाते हैं। इसमें कंप्यूटर उद्योग में एक उपकरण बंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। बंगलुरु जो है भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के अन्य उपकरण भी जो केंद्र है मुंबई में है, दिल्ली है, हैदराबाद है, पुणे है, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर में ये भी हैं। वर्तमान में भारत में 46 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क हैं, जिनमें 30% महिला कर्मचारी हैं। बच्चों ये सूचना प्रौद्योगिकी में। बच्चों और इसी से संबंधित आपका एक पाठ, ये जो विनिर्माण में उद्योगों से जो विभिन्न उद्योग होते हैं उनसे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण निकलते हैं, वो जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण होते हैं या औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण है। जैसे आपने सुना होगा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण पर्यावरणीय में फैलाते हैं। वायु प्रदूषण मतलब हवा में फैलते हैं, जल में जो प्रदूषण जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी है, नदियों में है, ये सब जाता है तो इसलिए जल प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण फैक्ट्रियों की आवाज़ें विभिन्न प्रकार जो आती हैं, शोरगुल होता है, वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत होता है। बच्चों तो ये बच्चों विनिर्माण का पाठ ये हो गया है।